गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज अ कंट्री विच इज़ गुड फॉर योर एमबीबीएस अब्रॉड। लुक, मैं यहाँ पे वो फिर पुराना ही डालो, टिपिकल वीडियो बनाने नहीं आया हूँ कि सारे कंट्रीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स एक्सप्लेन करूँगा। नो, आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स विच आई पर्सनली एक्सपीरियंस, और आपको एक तरीका बताऊँगा कि कुछ जनरल पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंट्री को चूज़ करने के लिए। क्योंकि आप एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जिस भी कंट्री को चूज़ करेंगे आपको वहाँ 6 साल बिताना है। तो यू शुड नो कि वहाँ की स्टडीज़ कैसी हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये सारे पैरामीटर्स पे ही आपको ध्यान रख के किसी भी कंट्री को चूज़ करना है। नाउ आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग कि आप स्टडी कि इसको ऐसे देखिए, उसको वैसे देखिए, ये ढूंढिए, वो ढूंढिए। वो सब आप ढूंढ सकते हैं। यू आर नाउ मेच्योर इनफ एंड यू आर नाउ होशियार इनफ। तो आई विल बी टेलिंग यू, किसी भी कंट्री को चूज़ करने से पहले आप ज़रूर उसके पीछे रिसर्च करिए। अपने तरफ से जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लगाएं। जस्ट लाइक कि अगर आप यूट्यूब पे कोई कंट्री आप अगर देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप कोई कंट्री देख रहे हैं कि ओके दिस कंट्री लुक्स वेरी गुड, दिस कंट्री लुक्स वेरी गुड, यहाँ पे स्टडीज़ अच्छे हैं, यहाँ पे ये अच्छे हैं, तो आई विल बी टेलिंग यू अ फैक्ट कि यूट्यूब पे ज़्यादातर जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो देखिएगा आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं कि दे विल बी टेलिंग ओनली या मैक्सिमम द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द कंट्री। आपको नेगेटिव पॉइंट्स एक या दो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। तो यूट्यूब के वीडियो को ब्लाइंडली बिल्कुल भरोसा करिएगा। ओके, यू कैन टेक इट एज अ सजेशन, यू कैन टेक इट एज एन ऑप्शन टू नो अबाउट दैट कंट्री, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट। बहुत सारे कोई भी कॉलेज है उसको डब्ल्यू.डॉम्स, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइट्स, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, इस साइट पे जाइए, डब्ल्यू.डॉम्स की साइट पे, वहाँ पे जाके देखिए कि जो भी कॉलेज आपको जिस कंट्री में सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे वो कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं, उस कॉलेज में और कितने तरीके की सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि जितनी सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगी दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। और किसी भी कंट्री के बारे में जो अगर ओके यू नो एवरीथिंग, आपने रिसर्च कर लिया, आप किसी भी कंट्री को चूज़ कर लिए, अब नाउ व्हेन यू विल गो एंड शॉर्टलिस्ट द कॉलेज, आई प्रेफर कि कॉलेज अगर जब आप शॉर्टलिस्ट कर लें तो उस कॉलेज के बारे में और जानने के लिए द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स दैट आर लिविंग देयर। जो भी सोशल मीडिया पे वो जो स्टूडेंट्स हैं, या इंस्टाग्राम पे बस खोलिए एंड टाइप द नेम ऑफ द कॉलेज, उससे रिलेटेड या टैग्ड जितने भी टाइप्स के पोस्ट होंगे उसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। उन स्टूडेंट से कनेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको रियलिटी बताएंगे उस कॉलेज के बारे में। दैट वुड बी द बेटर वे टू नो अबाउट दैट कॉलेज, रियलिटी ऑफ दैट कॉलेज। क्योंकि कंसल्टेंट्स और यूट्यूब वीडियोस खाली आपको हर चीज़ के बारे में खाली पॉजिटिव 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 रिव्यू रहेगा, एंड यू शुड नो द नेगेटिव रिव्यू। क्योंकि आने के बाद अगर आपको दिखेगा कि अरे यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी खरीदना पड़ता है, यहाँ मिल्क नहीं आता है, यहाँ बगल में दुकान नहीं है, यहाँ दुकान थोड़ी दूर है, यहाँ पे डेली नीड्स की चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये सब चीज़ें आने के बाद आपको पता चलेगी तो योर एक्सपेंस विल गेट मोर हायर, आपका बजट और बढ़ेगा। सो ये सब चीज़ें आने से पहले स्टूडेंट्स को परेशान करिए, सीनियर स्टूडेंट से बात करिए, ये सब चीज़ें आप निकाल लीजिए। कंट्री चूज़ कर लिया, मेडिकल कॉलेज चूज़ कर लिया। अब ये वीडियो मैं अब बोलने लगूंगा तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। एट लास्ट हम ये बोलना, और एक क्वेश्चन, एक क्या बोलते हैं, एक एडवाइजरी फ्रॉम माय साइड, कि कंसल्टेंट चूज़ करने के पहले आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल। बिकॉज यहाँ आने के बाद जब आप यहाँ लैंड करेंगे, जब मैनेजमेंट आपसे ट्यूशन फीस कलेक्ट करने आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप ट्यूशन फीस लाए हैं और ट्यूशन फीस आप डायरेक्टली कॉलेज में सबमिट करेंगे, या तो फिर आपने ट्यूशन फीस इंडिया में कंसल्टेंट को दे दिया है और वो कंसल्टेंट ने आपको कहा कि आप इंडिया जाइए आराम से और वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट करिए, फीस आई विल बी पेइंग। तो पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट पे कर रहे हैं। दूसरे केस में और दो सिनेरियोज ये हो सकते हैं कि कंसल्टेंट अगर जेन्युइन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कंसल्टेंट में थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं ख़राब नीयत निकली, सो यू वुड बी स्ट्रगलिंग। क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो यहाँ आए हैं, दे विल बी टेलिंग कि मैंने कंसल्टेंट को पैसा दिया है एंड द कंसल्टेंट
जब मैनेजमेंट आपसे पूछेगा कि वे इज़ योर फीस, आप बोलिएगा कि वहाँ है, और अगर कंसल्टेंट ने यहाँ सबमिट नहीं किया है तो यू वुड बी स्ट्रगलिंग, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। अगर कंसल्टेंट ने कर दिया देन इट्स ओके, अगर कंसल्टेंट ने नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा और आपका लॉस होगा। और वहाँ यहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड द कंसल्टेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आके वो चीज़ बहुत, क्या बोलूँ, ट्रोमैटिक हो ही जाता है। दैट गिव्स यू सफरिंग, वो सफ़र स्टूडेंट को करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी करना पड़ता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियली पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो आई वुड बी सजेस्टिंग कि कंसल्टेंट्स, किसी भी कंसल्टेंट को चूज़ करने से पहले बी केयरफुल, एंड माई पर्सनल ओपिनियन विल बी कि ट्राई टू get with the consultant which you or your family members or your friends already knows, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल, उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। नाउ वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आता हूँ कि आई विल बी काउंटिंग यू सम ऑफ द कॉन्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज दैट while I recorded or while I faced while doing my research, क्योंकि सबका पर्सनल रिसर्च होता है और सबके लिए नेगेटिव पॉइंट्स सब पर्सनल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। बांग्लादेश, नेपाल, ये दोनों के कॉन्स पे पहले आते हैं। बांग्लादेश नो मैटर बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पे अगर आप गए पढ़ने के लिए तो यू वुड बिकम वेरी गुड डॉक्टर, क्योंकि वहाँ जस्ट सिमिलर इंडियन करिकुलम ही फॉलो होता है। यहाँ दो क्लॉज हैं। पहला फ्लॉ ये है कि ड्रॉप ईयर अगर आपने 2020 में 12 कंप्लीट किया है तो यू आर ओनली एलिजिबल टिल 2021 एडमिशन लेने के लिए। एक साल के ड्रॉप ईयर्स, 1 ईयर ड्रॉप से ज़्यादा टेन्योर हुआ तो आप यू नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द बांग्लादेश। तो अब वहाँ स्टूडेंट्स ही इतने फाइन आते हैं कि, और इतने स्मार्ट आते हैं कि वहाँ का ऑटोमेटिकली पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। तो इफ़ यू आर इन दैट क्राइटेरिया, गो फॉर बांग्लादेश। सेकेंड, वहाँ का फ्लॉ हमको ये लगता है कि अगर 50-60 लाख का बजट बैठ रहा है, सो 40 to 50% ऑफ दैट फीस, 15 से 20 लाख रुपए आपको पहले साल में सबमिट करना है। और बाकी कंट्रीज में ये होता है कि यू विल बी पेइंग इन 6 years स्पैन, 1 year 5-6 लाख हर साल। बट यहाँ आपको एक ही पहले ही साल में 40 to 50% अगर आपका फाइनेंशियल अलाउ कर रहा है आपके फाइनेंस, तो देयर इज नो वरी, गो फॉर बांग्लादेश। नेपाल इज़ वेरी कॉस्टली। नेपाल इज जस्ट लाइक इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन डिफरेंट कंट्री। ये हो गया नेपाल के बारे में। अब आते हैं मोर फेमस, जो ज़्यादातर लोगों को मालूम है या ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स को जाने का शौक है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड विल टॉक अबाउट जॉर्जिया एज वेल। जॉर्जिया बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन जॉर्जिया में एक फ्लॉ ये है कि वहाँ इंडियन एम्बेसी प्रेजेंट नहीं है उस कंट्री में पर्टिकुलरली फिजिकली। तो वीज़ा के टाइम में बहुत झंझट हो जाता है, वीज़ा बहुत लेट आता है, डिले हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ दिस कंट्रीज। तो आई डोंट कंसिडर इट एज अ गुड पॉइंट। जॉर्जिया मैंने काट दिया था। रशिया इंडियन स्टूडेंट्स की शुरू से पसंद रही है। इंडियन स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग देयर इन अ लार्ज नंबर फ्रॉम डेकेड्स। तो यहाँ पे हमको पर्सनली फ्लॉ ये लगा था एक, कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना है, लाइसेंसिंग उस कंट्री का लाइसेंस लेना है, और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रशिया का रशियन लैंग्वेज में ही कंडक्ट होता है। तो एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि 6 साल में मैं इतना केपेबल रशियन लैंग्वेज के साथ हो जाऊँगा कि मैं रशियन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में ही दे पाऊँ। सो रशिया मैंने हटा दिया। और वहाँ का कल्चर, वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। लेट्स कम बैक टू कजाकिस्तान। टू बी ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया था कजाकिस्तान के बारे में, क्योंकि कजाकिस्तान के पहले ही हमको उज़्बेकिस्तान के बारे में पता चल गया था, और उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। आई विल बी कमिंग ऑन दैट। तो कजाकिस्तान में एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव, कि वहाँ जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मोड ऑफ लैंग्वेज में भी आप दे सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट। और मैंने कजाकिस्तान के बारे में ऑनेस्टली रिसर्च नहीं किया था, तो ज़बरदस्ती का ज्ञान देना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स गेट बैक टू किर्गिस्तान में आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे कॉलेजेस नए बने हैं, और कंसल्टेंट्स के फ्रॉड्स इतने लोगों के बढ़ गए हैं कि वहाँ जस्ट डिग्री के नाम पे कोई भी छोटा सा कॉलेज खोल दिया एंड दे विल बी सेलिंग इट लाइक MBBS अब्रॉड। उस वजह से NMC या NCI दोनों ने मिलकर बहुत सारे कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट किया किर्गिस्तान में। दैट वाज नॉट ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लेट्स कम बैक टू द कंट्री व्हिच आई चूज। पहले नेगेटिव्स ही बताते हैं, बाद में पॉजिटिव्स पे आते हैं। यहाँ नेगेटिव हमको कुछ नहीं है एज इन पर्टिकुलर, कोई ये नहीं है। यहाँ पे बस एक ही नेगेटिव है जो सारे MBBS अब्रॉड में है, कि यू विल बी स्टडिंग बाय योर ओन,
और ये इंडिया से बाहर निकलते ये आप इसको अपना एक लायबिलिटी समझिए या अपना नेगेटिव पॉइंट समझिए। इंडिया से आप जहाँ बाहर निकल रहे हैं यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन। लेट्स कम एट पॉजिटिव्स। पॉजिटिव में आपको उज़्बेकिस्तान में ये मिलेगा कि यहाँ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ का लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेने के लिए आपको लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज द पॉइंट दैट अट्रैक्टेड मी मोस्ट। एंड द सेकंड पार्ट वाज कि 2019 के बाद में से ही उज़्बेकिस्तान ने इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिट करना शुरू किया था। एंड द रीज़न वाज दैट कि बिफोर 2019 इनके पास कोई एक फिल्ट्रेशन एग्जाम नहीं था कि हाउ टू क्लैरिफाई कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो उन्होंने 2019 तक एडमिशन नहीं लिया और 2019 को जब MCI ने नया सर्कुलर निकाला कि अगर आपको MBBS अब्रॉड पढ़ने जाना है तो एटलीस्ट यू शुड बी क्वालिफाइड, एटलीस्ट यू शुड गेट अ क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट। तो जो अब रूल आ गया कि क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स ही बाहर जा सकते हैं, तो इनको भी एक फिल्ट्रेशन मिल गया कि अब चलो कम से कम क्वालिफाइंग बच्चे आएंगे। तो 2019 के बाद से इन्होंने एडमिशन लेना शुरू किया। सो दिस वॉज ऑल माई क्या बोलते हैं रिसर्च, छोटी सी और नेगेटिव पॉइंट सारे जो भी कंट्रीज थे उनके निकालने के। एंड इन अ नटशेल आई वुड बी टेलिंग यू कि कंट्री चूज़ करने से पहले बी वेरी केयरफुल, खुद से रिसर्च करिए, खुद से सारे गवर्नमेंट साइट्स पे देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया के साइट पे देखिए, जैसे इन उज़्बेकिस्तान एम्बेसी ऑफ इंडिया इन उज़्बेकिस्तान, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रशिया, सारी साइट्स पे जाइए, वहाँ पे इन्फो। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है डोंट हेजिटेट टू मेल। आई डोंट नो मेल का रिप्लाई कब तक आएगा, बट डोंट हेजिटेट टू मेल एनी ऑफ अ क्वेरी। कॉलेज के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो डू कनेक्ट विद द सीनियर्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए जस्ट ओपन योर इंस्टाग्राम, टाइप द नेम ऑफ द कॉलेज ऑन द सर्च बार और वहाँ पे रिलेटेड कोई भी पोस्ट आपको कोई भी एक स्टूडेंट मिल जाएगा जो उस कॉलेज को नाम लिखा होगा या टैग किया होगा। आप उस स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके यू कैन आस्क अबाउट एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दैट कॉलेज। ये थोड़ा आपको रियलिटी भी पता चलेगी उससे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड डू कमेंट कि हमको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट। बाहर आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो, और इंडिया में है तो आपके लिए बेस्ट ही है। बाय।